वेलकम टू बीएससी कोचिंग। इट्स मी मिश्रा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। मेरे ओर से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आज हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं। हालांकि अभी पूरे बिहार में सब जगह बारिश 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 ही है ना। बारिश के बारे में मैंने एक लाइन लिखा था, हमको याद आ गया कि बारिशों में भीगकर अब मुलाकात नहीं होती, कि बारिशों में भीगकर अब मुलाकात नहीं होती। बरसात तो आज भी होती है पर उनसे बात नहीं होती। लेकिन हम लोग दिल से आज काम नहीं लेंगे, हम लोग दिमाग से काम लेंगे। दिमाग से तो दिमाग लेकर के हो जाइए हाजिर, कॉपी किताब लेकर के हो जाइए हाजिर, एक प्यारा सा पेन भी रखिए। और आज हम लोग स्पीच यानी कि नरेशन के बहुतेरे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप एसएससी का एग्जाम देने के लिए जाते हो तो दो टॉपिक का दबदबा आपने महसूस किया होगा, है ना। एकदम दो टॉपिक शेर है भैया इसका। मालूम है कौन कौन? एक हमारा वॉइस और दूसरा हो गया नरेशन यानी कि स्पीच। तो वॉइस के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखाया था, कराया था, और उम्मीद करते हैं कि आप में क्विक रिस्पॉन्स जगा होगा कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे बनाएंगे। उसी पैटर्न पे आज हम लोग फिर से जुड़े हैं स्पीच के क्वेश्चन के साथ, नरेशन के क्वेश्चंस के साथ। तो नरेशन के क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी कैसे बनाएंगे इस बात को आज के क्लास में आपको मैं समझाऊंगा, इस बात को आज के क्लास में आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करते हैं कि जो रिदम में आपके साथ क्वेश्चन पे डालूंगा वही रिदम आप अपने एग्जाम में भी डालेंगे और अपने स्पीड और एक्यूरेसी को आप मेंटेन करते हुए क्वेश्चंस को फटाफट 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 लिमिट टाइम के अंदर ही बना के चले आएंगे, है ना। कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि सर अगर 5 मिनट और आता ना तो मैं गर्दा कर देता। अरे भैया नहीं 5 मिनट है, फिर भी आपको गर्दा ही करना है। हो जाइए तैयार गर्दा करने के लिए। और आज का ये पहला सवाल, पहला क्वेश्चन हम लोग के साथ जुड़ने जा रहा है। यस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन जब भी आए तो इसमें हम लोग को लिखा रहा था कि चेंज इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। मतलब डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में चेंज करना है और इनडायरेक्ट में है तो डायरेक्ट में चेंज करना है। हालांकि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का बहुत सारा प्रैक्टिस किए होंगे, लेकिन इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी प्रैक्टिस में रखना चाहिए। उसके भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं। हालांकि मैक्सिमम केसेस में देखिए वॉइस में अगर देखा जाए तो एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, उसमें दोनों का एक समान तरीके से सेंस होता है। मतलब कि ज्यादा क्वेश्चन पूछता है दोनों से, ये मैं बोल रहा था, बराबर टाइप का। इसमें ज्यादा अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर के सेट को आप ज्यादा देखोगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ही पूछता है, लेकिन इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी करा जा सकता है। तो उसकी भी प्रैक्टिस हम लोग को कर लेनी चाहिए। तो आज के सेशन में वैसे क्वेश्चंस भी जरूर आपके साथ में जोड़ूंगा जिसमें इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना हो। तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो क्लास का वीडियो है, अगर जो बच्चे हमारे इस क्लास को नहीं किए हैं वो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे स्पीच और मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वहां से हम लोग पहले स्पीच के सारे सेंस को डेवलप कर लेंगे। स्पीच जो होता है ना, स्टेटमेंट इसका मतलब हो गया, ये दो होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। अगर स्पीकर अपनी बात को खुद बोलेगा दैट इज डायरेक्ट, और स्पीकर के बात को कोई दूसरा बोलेगा या समराइज करा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट, है ना। ऐसा इसका सेंस होता है। तो हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, और ये थोड़ा सा बड़ा लेसन है। सेंटेंस हमारे 5 होते हैं। देखिए, एक असर्टिव हो गया, फिर हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, फिर हमारा इंपरेटिव हो गया, फिर ऑप्टेटिव हो गया, फिर एक्सक्लेमेटरी हो गया। तो ये 5 जो सेंटेंस होते हैं ना, तो सारे का इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये टॉपिक बड़ा हो सकता है, लेकिन आपसे बड़ा नहीं हो सकता है, आपके दिमाग से बड़ा नहीं हो सकता है, हम लोग के डिस्कशन से बड़ा नहीं हो सकता है। हम लोग जुड़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो फटाफट आंसर हम लोग कर सकते हैं। तो आइए बिना देर के हुए आज आपके साथ में जोड़ रहा हूं पहला क्वेश्चन। एक बार प्यार से पढ़ेंगे। द ओल्ड मैन ऑफ लैटुर सेड अलास माई ओनली सन इज डेड, है ना। अब देखिए यहाँ पे अलास लगा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि एक्सक्लेमेट कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग को एक्सक्लेम्ड जरूर लिखना होगा। तो यहां पर देखिए द ओल्ड मैन ऑफ लैटुर एक्सक्लेम्ड, ये जगह का नाम है, और यहाँ पे एक्सक्लेम्ड है नहीं, एक्सप्रेस्ड विद एंग्विश का मतलब वही दर्द होता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि साइन ऑफ हम लोग का एक्सक्लेमेशन लगा, इसलिए इसमें हम लोग ऐसे केस में एक्सक्लेम्ड का जरूरी से यूज करेंगे। इसलिए एक ही सेंटेंस है जो देखो मीनिंग को ये भी डेवलप कर सकता है, आप बात समझो। लेकिन यहाँ पे जब एक्सक्लेमेशन सेंटेंस रहता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लेके आता है, तो हम लोग लिखेंगे एक्सक्लेम्ड। क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड। उसमें अधिक से अधिक हम लोग अलग फीलिंग भी दे सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद एंगर, एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, अप्लाउज, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, लाइक दैट हम लोग लिख सकते हैं। एक्सक्लेम्ड विद एंगर, एक्सक्लेम्ड विद
contempt, like that you can write. अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि the old man of Latude exclaimed with sorrow, यहाँ पे exclaimed with क्या लिख लेंगे, sorrow, because अल्लास लगा है, ये दुख का प्रतीक है. That his, यहाँ पे then नहीं होगा, यहाँ पे टाइपिंग का थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, that, है ना. That his only son was, और यहाँ पे is है तो is के जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे was हो गया. आप पढ़े होंगे ना कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो is किस में बदल जाता है, was में. इज एम आर वाज वर्ब बदल जाता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. दूसरा कोई एक्सक्लेम्ड करके लिखा ही नहीं है, इसलिए हमको इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है. ये हो गया हमारा पहला का आंसर है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. दूसरा हमारा क्या क्वेश्चन है, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज. जज ने बोला कि जो पहला विटनेस यानी कि गवाह है ना उसको बुलाओ. अब देखो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये पहले भी हो सकता है और ये बाद में भी हो सकता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट द साइड ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब वाले साइड को पहले लिखेंगे. यानी कि ये जो द जज सेड है ना ये पहले आ जाएगा. तो द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, चलो ये भी चल सकता है. द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, द जज कमांडेड द फर्स्ट विटनेस, ऐसे करके. अब देखिए यहाँ पे हमारा टू लगा नहीं है तो ये तो कट जाएगा, और यहाँ पे टू लगा है लेकिन बी कॉल्ड है, ये भी कटेगा. अब एक चीज आपको बताते हैं, ये ए और बी में आप देखेंगे तो बहुत समानता है. या मैं आपको एक यहाँ पे सेंस डेवलप कर रहा हूं, आप समझ लेना. इसमें एक ही आंसर है जो सीधे उसी को आप कर सकते हैं, एक ही आंसर है. वो कौन है भाई, तो एक चीज आप समझिए, जो यहां पर हमारा जो इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, तो इसको हम लोग बदल सकते हैं ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस में. तो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या टोल्ड में भी बदल सकते हैं. ये जितने सारे वर्ड का मैं अभी बोल के जो यूज करा, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस है ना, ये सारे के सारे ट्रांजिटिव वर्ब है. आई मीन टू से व्हेनेवर वी आर गोइंग टू यूज ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस और told, then we must use an object after all these words. मतलब ये जितने सारे वर्ड्स मैं बोल रहा हूं, इनके बाद ऑब्जेक्ट होना ही होना चाहिए. अब आप बोलोगे कि सर डायरेक्ट में तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तब हम कहां से लाएं, कहां से लाएंगे, घर से लाएंगे और कहां से लाएंगे, है ना. यानी कि ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो अपने मन से भैया कोई सुटेबल ऑब्जेक्ट आपको डालना पड़ेगा, और आपको डालना भी नहीं पड़ेगा, आपको आंसर में दिया रहेगा क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहते हैं. अब यहाँ पे देखिए कमांड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर कमांड के बाद देम है, यहाँ पर कमांड के बाद भी द जज कमांडेड द फर्स्ट विटनेस टू, जिसमें टू लगा ही नहीं है, ऑब्जेक्ट है लेकिन टू नहीं लगा है. उसके बाद जज कमांडेड द फर्स्ट विटनेस, इसमें तो ये होगा नहीं, टू नहीं लगा. तो हमारा यहाँ पे क्या है, कमांड के बाद क्या लगा है, देम लगा, ऑब्जेक्ट लगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. आप आंख बंद करके आंसर बी कर सकते हैं, आपका सही होगा. तो याद रखना, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस के बाद डायरेक्ट स्पीच में भले ऑब्जेक्ट दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, बट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी मस्ट यूज अ सुटेबल ऑब्जेक्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच. जरूरी से अपने आप से लिखना है. जैसे कि अगर आता है सेंटेंस की शी सेड राइट एन एप्लीकेशन, तो शी ऑर्डर्ड मी अपने आप आपको लिखना पड़ेगा. कोई भी ऑब्जेक्ट वहां पे शूट कर सकते हैं, यू कैन राइट, लेकिन ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है. तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक बार पढ़ेंगे. आई से टू हर ऑल योर फॉल्ट्स विल बी pardoned if you confess them. ठीक है ना. मैंने उससे कहा कि तुम्हारी जितनी सारी गलतियां हैं ना वो क्षमा कर दी जाएंगी, लेकिन एक बार तुमको उसको स्वीकार करना होगा भैया, है ना. ऐसा ये हमारा सेंस है, भैया नहीं दीदी, है ना, हर है. तो अब आइए देखते हैं. आई टोल्ड हर दैट, यहाँ पे देखिए, आई टोल्ड हर दैट, आई टोल्ड हर दैट, आई टोल्ड हर दैट, आई टोल्ड हर दैट. यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है. उसके बाद यहाँ पे हमारा है कि ऑल हर, ये सेकंड पर्सन है तो हर हो जाएगा. ऑल हर फॉल्ट्स विल बी पार्डन, ऑल हर फॉल्ट्स वुड बी, तो विल है तो विल का क्या हो जाता है, वुड. तो इसलिए ये अब हमारा क्या हो गया, कट गया. अब ये रह गया, यहाँ पे विल है, ये भी कट गया. ये वुड हैव है, इसमें हैव नहीं, ये भी क्या हो गया, हमारा कट गया, है ना. अब यहाँ पे रह गया कौन भैया, बी. अब बी को थोड़ा प्यार से पढ़ लीजिए. आई टोल्ड हर दैट ऑल हर फॉल्ट्स वुड बी पार्डन इफ सी कन्फेस्ड. और ये देखो, ये जो हिस्सा है यू कन्फेस देम, ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में होना चाहिए, तो V2 भी होना चाहिए. यहाँ पे V2 यहाँ पे भी नहीं, आप यहाँ से भी पकड़ सकते थे. यहाँ पे है इफ सी, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हैव लग गया, तो ये नहीं चलेगा. यहाँ पे V2 है लेकिन यहाँ पे देम आ गया भैया, और यहाँ पे देम है तो देम तो है ही, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या चल रही है, आई टोल्ड हर दैट ऑल हर फॉल्ट्स वुड हैव लग गया, तो यहाँ से इसलिए कट गया. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बताइए. आंसर क्या हो जाएगा, बी. फिर से पढ़िए. आई सेड टू हर, आई टोल्ड हर दैट
ऑल योर फॉल्स, दैट ऑल योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार तो हर फॉल्स विल का क्या होगा वुड, और यहाँ पे बी है तो बी पार्डन इफ सी यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार तो क्या हो जाएगा सी कन्फेस देम, तो कन्फेस्ड देम हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग फटाफट आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ मैंने जोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। आइए पढ़ते हैं इसको भी। लेट्स गिव अ पार्टी सेड जया, लेट्स नॉट सेड हर हस्बैंड। अच्छा, पत्नी ने बोला कि भैया एक पार्टी करा जाए, तो लेट्स सेड हर हस्बैंड, लेट्स गिव अ पार्टी सेड जया, जया ने कहा कि पार्टी किया जाए, लेट्स नॉट सेड हर हस्बैंड, लेकिन उसने बोला कि नहीं नहीं अभी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, पार्टी किया जाएगा। पति लोग मना नहीं करते, पत्नी अगर कुछ भी कह दे कि ये करना है, ये मना कर दे रहा है, कैसे भाई, है ना, मना करते हैं लेकिन सॉफ्ट बोलते अभी नहीं, देखा जाएगा, किया जाएगा, एक साड़ी लेना है, लिया जाएगा, वो नहीं बोल सकते कि नहीं लिया जाएगा। फिर नहीं लिया जाएगा तो शाम में खाना पीना कैसे होगा आपका, है ना ऐसा। तो यहाँ पे देखिए लेट्स गिव अ पार्टी से जया ने बोला कि पार्टी करा जाए, लेट्स नॉट सेड हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने बोल दिया कि नहीं किया जाए। अब देखिए जिसमें नॉट लगा रहता है या यस लगा रहेगा तो आप लिखेंगे रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव इनडायरेक्ट में, अगर नॉट लगा रहेगा या नो लगा रहेगा तो हम लोग लिखेंगे रिप्लाइड इन द निगेटिव, ऐसे करके रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव या रिप्लाइड इन द निगेटिव, ऐसे करके हम लोग सेंटेंस को डेवलप करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड आंसर्ड इन द निगेटिव, आंसर्ड इन द निगेटिव। ये लग रहा है कि हमारा सेंटेंस सही हो सकता है। देखिए साफ साफ मीनिंग दे रहा है ना ये वाला, यहाँ पे लेट्स है तो सजेस्ट लगा है कि जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड आंसर्ड इन द निगेटिव, इसमें है कि अपोज्ड आइडियाज, इसमें है कॉन्ट्राडिक्टेड हर, इसमें है रिफ्यूज्ड, नहीं नहीं, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए मैं पहले ही बोल दिया था कि अगर इस सेंटेंस में यस लगा रहेगा तो रिप्लाइड या आंसर्ड इन द अफर्मेटिव होगा, नो लगा रहेगा तो रिप्लाइड या आंसर्ड इन द निगेटिव होगा, दूसरा कुछ नहीं लिखेंगे। इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे, ए कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ए, तो आंसर ए कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन को बड़े प्यार के साथ एक बार हम लोग को पढ़ना होता है। The queen said to her son, the queen said to her son, you must go to the forest and remain there till your father calls you back। है ना, रानी ने अपने लड़के को बोला, बच्चे को बोला कि you must go to the forest, तुम्हें जरूर से जंगल में जाना चाहिए, and remain there till your father calls you back, और तब तक रहना चाहिए जब तक तुम्हारे पापा तुमको वापस नहीं बुला लेते हैं। खैर ये हम लोग मीनिंग की बात करें, लेकिन हमें मीनिंग नहीं, हमको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब यहाँ पे हमारा पहला आंसर जो है क्या है, द क्वीन ऑर्डर। ऑर्डर तो होगा नहीं, सबसे पहले देखिए ऊपर से माइंड मेकअप बनाना आप शुरू करोगे। यहाँ पे यू मस्ट है, तो यू मस्ट है तो ऑर्डर तो होगा नहीं। ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस किस सेंटेंस में होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में, और ये इंपरेटिव सेंटेंस है नहीं, दैट्स व्हाई हम लोग ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट की यहाँ पे बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग टोल्ड में चेंज करेंगे, किसको, सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना, तो हमारा अब ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे जो कनेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, दैट होगा। इंपरेटिव रहता है तब ना टू लगता है, जी याद है ना, जैसे सी सेड राइट अ लेटर, तो इसका हो जाएगा सी ऑर्डर्ड मी टू राइट अ लेटर। टू कब लगाते हैं, जब सेंटेंस इंपरेटिव रहता है, कनेक्टर। ध्यान दीजिए यहाँ पर टू है, यहाँ पर हमारा दैट है, और यहाँ पे भी टू है, और यहाँ पे भी टू है, इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे, और ये हमारा इकलौता जो है वो सही हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, दैट है। अब लेकिन एक बार आप क्या करेंगे कि थोड़ा पूरा एक बार पढ़ लेते हैं भाई, कि हमारा सेंटेंस सही मीनिंग को सभी रूल्स को जस्टिफाई करते हुए आगे की ओर डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पर द क्वीन टोल्ड हर सन, ठीक है, दैट, ही किसके लिए आ गया भाई, तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट सन के लिए क्या आ गया, ही मस्ट, मस्ट है तो मस्ट ही रहेगा ना, गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन, क्योंकि यहाँ पे मस्ट के बाद V1 रहता है, तो गो और रिमेन V1 है, देयर till your father called him back, और यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हिम हो जाएगा, और यहाँ पे कॉल सिंपल प्रेजेंट है तो कॉल हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन आप एग्जाम में अगर दैट को देख करके भी सही करते हैं तो आपका एक नंबर कहीं इधर से उधर होने वाला नहीं है। बोली बात समझ में आ रही है, तो ये कटा ऑर्डर के चलते, ये कटा और बी जाके सटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में जोड़ देता हूं। She said to the girl, did you do this? She said to the girl, did you do this? है ना, आप देखते हैं
यहाँ पे लगा हुआ है डिड, तो डिड हमारा किस टेंस में लगता है? सिंपल पास्ट टेंस में। तो डिड को जैसे ही आप देखोगे तो आपके माइंड में एक बात आना चाहिए कि भैया इसके इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा हैड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हैड। सिंपल पास्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस कंटेंस हैड, दैट्स व्हाई हैड चाहिए। अब यहाँ पे हमारा देखिए डिड है नहीं चलेगा, डिड है नहीं चलेगा, हैड है चलेगा और हैड है चलेगा। लेकिन 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 अब देखिए यहाँ पर है कि सी आस्क्ड द गर्ल इफ, सी टोल्ड द गर्ल सी, और यहाँ पे इफ है भी नहीं, खैर यहाँ पे इफ होना चाहिए और यहाँ पे आस्क्ड होना चाहिए। आप यहाँ से ही जज कर लीजिए ना, सवाल पूछा जा रहा है ना। She said to the girl, did you do this? सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि आस्क लिखेंगे और दिस का क्या हो जाता है? दैट। सब कुछ सही है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये भी हमारा कट गया क्योंकि यहाँ पे क्या है? टोल्ड है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऐसे हम लोग एक झटके में आंसर कर लेंगे। सातवें में है कि he said to Sita, he said to Sita, when do you intend to pay back the money you borrowed from me? बड़ा मुश्किल लगता है भैया, पैसा दे दिए वो लड़की को तो हमको लगता है कि मुश्किल है, लेकिन चलिए हम लोग पहले इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब इंडायरेक्ट में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे ये समझते हैं। He said to Sita, when do you intend to pay back the money you borrowed from me? अब यहाँ पे when लगा है तो हमारा कनेक्टर भी क्या होगा? when ही होगा। तो he inquired Sita when, he inquired Sita when, he inquired Sita when सही है, he inquired when ये नहीं सीता यहाँ पे चाहिए, ये काट देते हैं, ये नहीं चलेगा। अब इसमें देखते हैं डू है, तो डू किस में है भैया? सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट किस में होता है? सिंपल पास्ट में, यानी किसमें? V2 का यूज करेंगे। तो यहाँ पर डिड लग गया, व्हेन के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, ये भी कटेगा। यहाँ पे सी है और V2 है और यहाँ पे सी है और V2 है। चलिए सही चल रहा है। when she intended to pay, when she intended to pay back, उसके बाद आगे बढ़ते हैं the money she borrowed from me, the money she had। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है ना, ये सिंपल पास्ट है, V2 है तो हेड लगेगा, इसलिए यहाँ पर हेड वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, ये दोनों तो पहले ही मैंने काट दिया था। इन दोनों में जबरदस्त टक्कर चल रहा था, लेकिन यहाँ पे टक्कर में ये जीत गया कौन? ये, क्योंकि यहाँ पे सी के बाद हैड बोरोड है, क्योंकि यहाँ पर ये सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो हैड लगना चाहिए और यहाँ पे हैड नहीं लगा, इसलिए ये गलत हो गया और ये सही हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसे फटाफट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड टू द supervisor, report the matter to the principal if you misbehave again। बिल्कुल, टीचर ने बोला कि होश में रहा करो, नहीं तो मामला प्रिंसिपल तक पहुंचा दिया जाएगा, है ना ऐसा। लेकिन हम लोग को इंडायरेक्ट में चेंज करना है, ये चेंज करने सीखते हैं, देखते हैं, समझते हैं फटाफट कैसे चेंज करेंगे। अब ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो सेड में हम लोग को टोल्ड में बदलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर द प्रिंसिपल वार्नड है, टोल्ड है और यहाँ पे थ्रेटेन है और यहाँ पे कॉशन है, ठीक है। अब देखिए इसकी कोई धमकी नहीं हो सकता, ये है ना, कॉशन भी, इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर है। थोड़ा सा इसमें बारीक है अंतर, इसको समझ लेते हैं कि एक तरीके से तो वार्निंग भी है ना। तो देखते हैं, द टीचर टोल्ड अशोक दैट ही वुड बी, और यहाँ पे बी तो कहीं है नहीं, इसलिए यहाँ पे उड के बाद बी तो पॉसिबल है नहीं भैया, ये कट गया। ये लेके हम लोग आगे बढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे बी आके मामला को गड़बड़ कर दिया। आई शैल रिपोर्ट, तो आई शैल रिपोर्ट का क्या हो जाएगा? ही वुड रिपोर्ट। बी की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया भैया? बी हो गया। अब बोलोगे कि सर ये फॉर्मेटिव है तो टोल्ड में ना बदला जाता है, टोल्ड में बदल सकते थे, लेकिन यहाँ पे बी पॉसिबल नहीं है। वार्न मतलब चेतावनी देना, तो टीचर ने क्या किया? अशोक को चेतावनी ही तो दिया, वार्निंग ही दिया, इसलिए इसका आंसर क्या करेंगे? बी। अगर दोनों एक जैसा होता तो फिर उस पर डीप डिस्कशन हम लोग को डालना होगा, लेकिन ऐसा है तो नहीं। समझ में आ गया? इसलिए आंसर क्या कर लेंगे? बी कर लेंगे। बोलिए कोई डाउट है किसी बच्चे को? फटाफट क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग ये सीख रहे हैं। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग नहीं सीख रहे हैं, क्वेश्चन फटाफट कैसे बनाएंगे हम लोग ये सीख रहे हैं जी। बोलिए कोई डाउट है इसमें? क्या इसमें बी है इसलिए नहीं होगा? बी इसमें तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके साथ, लेकिन एक छोटी सी जानकारी आपको दूं कि बीएससी कोचिंग जो है ना हम लोग का, ये आपको प्रोवाइड करता है एसएससी रेलवे का पीटी और मेंस का क्लासरूम प्रोग्राम। अगर आप पटना में हैं या फिर बाहर है, पटना आने की सोचती है तो एक बार बीएससी एकेडमी को, बीएससी कोचिंग को एक बार जरूर आप विजिट करेंगे। यहाँ पर हम लोग एसएससी रेलवे का पीटी और मेंस, पीटी मतलब प्रीलिमिनरी जो टेस्ट होता है टायर 1 का, और मेंस टायर 2 जिसको बोल सकते हैं, दोनों परीक्षाएं आप एक साथ यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और हम लोग कैसा पढ़ाते हैं, हमारी टीम कैसी है, हमारा मैनेजमेंट कैसा है, इस बात को अवेयरनेस में आपको डालने के लिए
हम लोग 5 डेज फ्री डेमो क्लासेस देते हैं जी। बिल्कुल सही आपने सुना कि आप 5 डेज फ्री डेमो क्लासेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं दिस इंस्टीट्यूशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, ये हमारे करियर के लिए बहुत अच्छा है, देन यू कैन ज्वाइन अस। और अपने करियर को आप अगर इस क्लासरूम में बैठते हैं तो ये पक्का है कि आप एक दिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयर पर भी बैठेंगे। इस बात की वारंटी नहीं गारंटी है, और ये वादा नहीं दावा है। अगर आप फुर्सत में है, मूड बना है पढ़ने का, जनरल कंपटीशन की तैयारी करने का, तो एकमात्र विकल्प आपके पास है, दैट इज बीएससी कोचिंग। तो जुड़ जाइए एसएससी रेलवे के लिए। भूलिएगा नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच को चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, Many happy returns of your birthday we said। इसमें क्या भैया, we greeted him on his birthday, ठीक है। We said that many happy returns of your birthday, we wished him many happy returns of the wish हो जाएगा। इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, said को इसमें बदल लेंगे wish में, wish में ही तो आएगा, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। आंसर क्या कर लेंगे, सी। विश यू वेरी हैप्पी बोलते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे क्या है कि मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ योर बर्थडे विश इट, तो वी विश्ड हो जाएगा। वी विश्ड यहाँ पे है, बाकी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, ये बिल्कुल सब कुछ सेम चल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, छोटा सवाल था। 10th नंबर सवाल आपके साथ, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। यस्टरडे किस में बदल जाएगा, प्रीवियस डे में। यस्टरडे किस में बदल जाएगा, प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे। काटिए ना भैया, प्रीवियस डे एक तो कम से कम काटिए, एक कट गया, अब 3 बच गया, चेक करेंगे। यहाँ पे वाई वर है, वर लगा है, यानी कि ये जो वाज वर है आपको मालूम है ये हैड बीन में बदलता है, याद है ना, वाज वर हैड बीन बदलता है। हमें हैड बीन की तलाश करनी है, तो वाई के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं, हैड बीन आ गया, ये भी हमारा कट गया भैया, ये कट ही गया था। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई हैड ही बीन, ये भी नहीं चलेगा। अब इसको देखते हैं, टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई ही हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे, ये हमारा चलेगा। WH वर्ड के बाद वर्ब नहीं चाहिए, WH वर्ड के बाद वर्ब नहीं चाहिए, और यहाँ पे नेक्स्ट डे इसलिए कट गया। WH वर्ड के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, देन वर्ब चाहिए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। बात समझ में, WH वर्ड जब कनेक्टर की तरह जब कंजंक्शन यूज होता है तो उसके बाद हमें सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, अगर सब्जेक्ट चाहिए तब वर्ब चाहिए, अगर हम लोग उसके बाद वर्ब डाल देंगे तो फिर वो इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव सेंस डेवलप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, डॉक्टर द पेशेंट क्राइड प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव। अच्छा, द पेशेंट प्लीडेड द डॉक्टर हाउ मच टाइम ही विल हैव, ठीक है। The patient exclaimed the doctor that how much time he had, ठीक है। The patient pleaded with the doctor to tell me, तो tell him, ठीक है। How much time he had, और यहाँ पे I से फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, तो सब्जेक्ट हमारा पेशेंट है तो he had हो जाएगा, ये तो सही है। तो चलिए हम लोग ये देख लेते हैं, ये ज्यादा सुटेबल लग रहा है। द पेशेंट क्राइड नहीं होगा, इसमें प्लीड विद, ठीक है, द डॉक्टर टू टेल हिम हाउ मच, इसमें टेल हिम वाला बात गायब है, नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्यार से एक बार और पढ़ लीजिए, द पेशेंट प्लीडेड द डॉक्टर हाउ मच टाइम ही विल हैव, तो विल हैव इसमें कहा नहीं है, ये कटेगा। यहाँ पे द पेशेंट एक्सक्लेम तो है नहीं, ये भी कट गया, और ये मैंने काट ही दिया आपको, तो हमारे पास बच क्या गया, द पेशेंट प्लीडेड विद द डॉक्टर, ये क्यों क्राइड आउट नहीं हो जाएगा, है ना, ऐसा। दैट हाउ मच टाइम ही हैड, ही लगा है तो ये ही हैड होना चाहिए, तो भी नहीं होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई ना कोई एक तरीका है जो आपको मंजिल तक पहुंचाना चाह रहे हैं भैया, थोड़ा दिमाग खोलिए, फटाफट आंसर कर लेंगे। तो ये कटा, ये कटा, ये भी कटा, और सी जाके सट गया, आंसर क्या कर लिए, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ माई फ्लैट आई कैन सी द कुतुब मीनार सेड माई फ्रेंड। अच्छा, ये मतलब ये हो गया ना कि कुतुब मीनार को ये देख सकता है कौन, फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ माई फ्लैट आई कैन सी, मतलब मेरे घर के फ्लैट में ना, फ्लैट से एक खिड़की से मैं कुतुब मीनार को भी देख सकता हूँ, ऐसा इसका मीनिंग है। आइए देखते हैं, माई फ्रेंड टोल्ड दैट, माई फ्रेंड सेड दैट। अब इसमें देखिए सेड माई फ्रेंड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग को टोल्ड में नहीं बदलना चाहिए, उसको हम लोग सेड ही में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेड है, और यहाँ पे भी सेड है, और यहाँ पे टोल्ड है, तो इसको भी काटेंगे। अब बी और सी में चेक कर रहा हूं कि आंसर क्या होगा। मैं ये बोल दिया
कि told is a transitive verb. Whenever we are going to change said into told, तो we must have an object in direct speech, then we can change. अगर नहीं ऑब्जेक्ट तो नहीं चेंज करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो हम लोग नहीं चेंज करेंगे। अब आइए देखते हैं, दो में लफड़ा है भैया। तो माई फ्रेंड सेड दैट फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ हिज फ्लैट ही कैन। अब सेड है तो कैन की जगह पे क्या होगा, कुड होगा, इसलिए ये भी कट गया और सी जाके सट गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, और आंसर क्या हो जाएगा, सी। चूंकि इसमें कैन है और यहाँ पे क्या है, कुड है। ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई रास्ता है, कोई ना कोई तरीका है, कोई ना कोई क्लू है जो इशारा कर रहा है। इशारा नहीं कर रहा है बल्कि चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है आई एम द आंसर, आई एम द आंसर, आई एम। अब उसका कान खराब है भैया, तब तो गड़बड़ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, What did you see at the South Pole? अशोक asked अनिल, ठीक है, अशोक asked अनिल, अशोक asked अनिल। और यहाँ पे क्या है कि what did you did लगा है, तो did लगा है तो ये सिंपल पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, तो इसमें had लगेगा। क्या लगेगा, had। अब यहाँ पे देखिए had इसमें है नहीं है, had इसमें है had इसमें है नहीं, had इसमें है नहीं है। अब ये आंख बंद करके भी कर देंगे ना भैया। इस केस में मैं बोल रहा हूँ तो आपको एक नंबर कहीं नहीं जा रहा, आपका एक नंबर यहीं पे रहेगा, आपको मिलेगा, बिकॉज हैड लगना चाहिए, हैड कहीं नहीं है। अब एक बार पूरा चेक कर लेते हैं। अशोक आस्क्ड अनिल व्हाट ही हैड सीन एट द साउथ पोल। तो यहाँ पर बिल्कुल है, हैड के बाद V3 लग जाएगा, सी का सीन, सब कुछ हमारा क्या है, सही है। तो आंसर क्या कर लेंगे, बी कर लेंगे। ये कटा, ये कटा, ये कटा, आंसर क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, आइए फटाफट देख लेते हैं बालक, क्या हमारा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, सभी लोग देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। She said, I will give you ₹100 to keep your mouth shut। 100 रुपया देंगे आपको, अपना मुंह चुप रखना है। बहुत कम है लेकिन फिर भी रख सकते हैं आप, मामला क्या है उस पर डिपेंड करता है। अब सी सेड, ठीक है, इसमें भी हम लोग को सेड में ही चेंज करना है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं टोल्ड वगैरह में। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए दैट, और आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी के साथ वुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, गिव हिम हिम। तो यहाँ पे क्या है कि यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं इसमें, तो ऑब्जेक्ट आपको दिख नहीं रहा है, फिर भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ही कंसीडर किया है। चलो ठीक है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही कंसीडर करेंगे तो हिम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टू कीप हिज माउथ शट, योर माउथ है तो हिज माउथ शट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए उसके बाद सी ऑफर्ड हिम ₹100, सी ऑफर्ड हिम ₹100, ये नहीं चलेगा। सी सजेस्टेड टू हिम, सजेस्ट कहां से, सी प्रपोज्ड, ये प्रपोज्ड भी नहीं चलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, कहीं पर भी कोई ऐसा इशारा नहीं है जिसको हम लोग पढ़े और आगे बढ़े, इसलिए हम लोग यहाँ पे आंसर क्या कर लेंगे, एक कर लेंगे। बोलिए बात समझ में आ रही है। ये देखो हमारा बालक, ये जो सेंटेंस है ना अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस सेड है, ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए सेड का सेड ही रखा गया है। बात समझ में आ रही है। और चूंकि सेकंड पर्सन है इसलिए इसमें कंसीडर कर लिया गया है क्या, ऑब्जेक्ट हिम। तो हिम है तो हिम के अनुसार यहाँ पे चल रहा है, हिम है, और वहां पे क्या हो गया, हीज हो गया। कोई भी कंसीडरिंग रहेगा वहां पे, जैसे मान लो कि मी रहता तो यहाँ पर हमारा मी रहता, वहां पे क्या रहता, माई रहता। आप जो ऑप्शन दिया है उसी के हिसाब से चलना होगा, तो आंसर क्या कर लेंगे, एक कर लेंगे। बोलिए बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाई का मतलब होता है छी, है ना। A soldier and afraid of fighting said बाबर। बाबर ने बोला कि एक मतलब कि सैनिक और लड़ने से डर, इसका मतलब हो गया, इसको पहले तो हम लोग को चेंज करना सीखना होगा कि ये हमारा जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी, इसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका सेंस ये हो जाएगा कि अ सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, ऐसे करके। अब देखिए बाबर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज इसमें तो है नहीं, सरप्राइज तो है नहीं। एड्रेसिंग अ सोल्जर बाबर, ये नहीं चलेगा। बाबर कस्ट द सोल्जर हु वाज afraid of fighting, बाबर कस्ट एंड एक्सक्लेम्ड है, खाली इसमें कर्स लिखा गया भी नहीं चलेगा। ये सेंटेंस देखिए ए और बी को थोड़ा सा, ए और डी को एक बार पढ़ लीजिए, इसी दो में कोई आंसर छुपा हुआ है, लेकिन प्यार से भी पढ़ने की जरूरत है। बाबर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट अ सोल्जर शुड बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। बाबर कर्स्ड एंड, क्योंकि फाइव है इसलिए हम लोग को कर्स लिखना चाहिए था, एंड एक्सक्लेम्ड दैट अ सोल्जर शुड नॉट बी, और इसमें नॉट लगा भी नहीं है, नहीं तो ये मीनिंग तो उल्टा दे रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बालक, डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुकरात सेड, ये सुकरात जो नहीं बहुत बड़े विचारक थे, आप नाम इनका फिलोसोफर थे, जानते होंगे। सुकरात सेड वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड, ये हमारा जो है ना यूनिवर्सल सेंटेंस है, इसलिए इसको हम लोग को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सेड दैट और सेम सेंटेंस लिख देंगे, वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड
वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड, लेकिन यहाँ पे कुछ बदला है क्या? अच्छा सेज है ना, सेज नहीं होगा, सेड है तो ये रहेगा ना। और इसमें भी देख लेते हैं, सेड दैट वर्च्यू वाज तो होगा नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों आसपास का आंसर था, लेकिन सेज है सेड है, और यहाँ पे सेड है तो सेज में चेंज नहीं करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप आंसर के पास होंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, लेकिन एक छोटी जानकारी कि हमारा बीएससी कोचिंग आपको प्रोवाइड करता है बैंक पीओ या बैंक क्लर्क के एग्जामिनेशन की तैयारी करने का सुनहरा अवसर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो क्लर्क लेवल का हो चाहे पीओ लेवल का हो, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और बैंक पीओ के जो 3 लेवल होते हैं एग्जाम के, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, तीनों की तैयारी यहाँ पे जबरदस्त तरीके से कराई जाती है। और ये जबरदस्त कितना है, इस बात को महसूस करने के लिए आपको 5 डेज फ्री डेमो क्लासेस प्रोवाइड करा जा रहा है। या बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमें बैंकिंग सेक्टर में अपने करियर को डेवलप करना है, तो आप सीधे चले जाइए बीएससी कोचिंग में, इस क्लास में बैठिए, फिर एक दिन आप बैंक में बैठेंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन 5 डेज फ्री डेमो क्लासेस हम लोग क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं भैया कि आप पढ़िए और जज कर लीजिए कि इज दिस सुटेबल फॉर मी, इज दिस सुटेबल फॉर माय करियर। अगर आपको लगता है इन सब सवालों का जवाब यस आ रहा है, देन यू कैन जॉइन अस। हम लोग अभी पढ़ रहे थे किसका? नरेशन के क्वेश्चंस को देख रहे थे। आइए देखते हैं। द टीचर सेड टू राम, वुड यू लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर? राम सेड यस। चलिए ठीक है, कौन नहीं जाना चाहेगा भैया, है ना। हालांकि बीच में लोग कश्मीर जाना नहीं चाह रहे थे जब से वो घटना हुआ था, लेकिन अब फिर धीरे धीरे लोग जाने लगते हैं। ऐसा ही होता है जिंदगी में, है ना। कोविड के दौरान आप लोगों ने बहुत सारा कसम खाया था कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे, पैसे फिजूल खर्च नहीं करेंगे, है ना, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दिया करेंगे। फिर जब कोविड खत्म, बात खत्म, फिर आप वहीं फिजूल खर्ची पे है, फिर वहीं एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आलस पे है, फिर वहीं जो कि नहीं हेल्थ को लेकर के कुछ भी खा रहे हैं, लाइक दैट, है ना। आप जानते हैं कितने लोग चाय पीते हुए बोलते हैं चाय स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो काहे को पी रहे हो भैया, है ना। नहीं पीना चाहिए अगर आपको लगता है कि अच्छा नहीं है तो। द टीचर सेड टू राम, वुड यू लाइक टू गो ऑन ट्रिप कश्मीर? Ram said yes. आइए देखते हैं। The teacher asked if Ram would like to go. The teacher asked if होना चाहिए ना, तो asked Ram. The teacher asked Ram. इसमें है क्या? The teacher asked if Ram. if Ram नहीं होगा, यू सेकंड पर्सन है तो यहाँ पे ही होगा, राम तो यहीं पे होगा। ये कट गया, ये राम हो गया और यहाँ पे ही है, यहाँ पे राम है और यहाँ पे ही है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे राम है और यहाँ पे ही है। अब ये चारों देखेंगे, पहले तो कट गया। अब देखते हैं प्यार से, यहाँ पे है कि द टीचर आस्क्ड राम इफ ही वुड लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर एंड राम रिप्लाइड यस। राम रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव होना चाहिए, और ये अफर्मेटिव यस नहीं, अफर्मेटिव तो ये भी काटिए। अब इसमें दोनों में सी और डी में चेक करिए। द टीचर आस्क्ड राम इफ ही वुड हैव, और इसमें हमारा वुड के बाद हैव लगा है क्या? नहीं, तो ये भी हमारा वुड हैव जो है ये भी क्या हो गया? कट गया। आंसर हमारा क्या हो गया? डी हो गया, बच गया डी और आंसर भी डी है। चेक करिए। द टीचर आस्क्ड राम इफ ही वुड लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर एंड राम रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। यहाँ पे हैव आके यहाँ पे गाड़ी को रोक दिया, और इसमें हैव नहीं है तो गाड़ी चल गई, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ। एवरीबॉडी सेड हाउ वेल शी सिंग्स। सभी लोग कहते हैं कितना सुंदर गाती है भैया। अब देखिए, देखेंगे हम लोग यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, इसलिए हम लोग एक्सक्लेमेंट की बात करेंगे। तो एवरीबॉडी टोल्ड अस, एवरीबॉडी एक्सक्लेम्ड, एवरीबॉडी एक्सक्लेम्ड, एवरीबॉडी टोल्ड अस, ये दोनों को काट लीजिए, क्योंकि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेम्ड हमको होना चाहिए, रहना चाहिए। अब देखेंगे हम लोग कि और आगे क्या कर सकते हैं। तो इसको, ये जो सेंटेंस है ना, सबसे पहले इसको हम लोग चेंज करेंगे, अफर्मेटिव में ही आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? सी, और इसके बाद सिंपल प्रेजेंट है तो सैंग हो जाएगा, सिंपल पास्ट में सी सैंग वेरी वेल होना चाहिए। तो सी सैंग वेरी वेल, यानी कि इसमें है सिंग्स का सिंग्स नहीं ना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट टेंस है तो ये टेंस बदलेगा ना, इसलिए भी कट गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये कटा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बोलिए, बात समझ में आ रही है? फटाफट आंसर हम लोग कर लेंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ। May you live long and prosper, said the old lady to her son. चलिए, बहुत अच्छी बात है, अपने बच्चे को कौन नहीं चाहेगा अच्छा हो। The old lady blessed her son with long life and wished him prosperity. ठीक है, आगे देखते हैं। The old lady prayed for her son's long life and prosperity. ठीक है, the old lady prayed for her son and said
that he might। अब देखिए यहाँ पर may है तो इसमें हमारा might है नहीं, इसमें भी हमारा might है नहीं, ये दोनों आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इसमें हमारा might है क्या, इसमें भी नहीं might है, इसलिए may किसमें बदलता है, might में। इसलिए the old lady prayed for son and said that he might live long and prosper। और ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मैं किस में बदलता है, माइट में, और बाकी में मैं गायब है, इसलिए वो हम लोग उसको भी गायब करेंगे भैया, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ। सपोज योर चिल्ड्रन गो आउट फॉर अ नाइस लॉन्ग वॉक, सी सेड। देखते हैं, सी प्रपोज्ड, सी एडवाइस, सी सजेस्टेड है ना। अब प्रपोज्ड होगा कि नहीं होगा ये देख लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं। सी प्रपोज दैट हिज चिल्ड्रन, सी है तो हिज चिल्ड्रन कैसे हो जाएगा यहाँ पर, सी सेड। सपोज योर, अच्छा योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट आंसर बदलेगा, सही है। देख लेते हैं, फिर से देखते हैं। सपोज योर चिल्ड्रन गो आउट फॉर अ नाइस लॉन्ग वॉक, सी सेड है ना। तो सी प्रपोज्ड, सी एडवाइस्ड, सी सजेस्टेड दैट। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हिज चिल्ड्रन। यहां तक आने पे कोई खास आपको अंतर महसूस नहीं हो रहा है। आगे देख लेंगे यहाँ पर गो आउट किस टेंस में है बताइए, ये सिंपल प्रेजेंट में है। सपोज योर चिल्ड्रन गो आउट, तो सिंपल वेंट होना चाहिए ना, तो यहाँ पे वेंट है और यहाँ पे वेंट नहीं है, गो है और यहाँ पे भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। सी प्रपोज दैट हिज चिल्ड्रन वेंट आउट फॉर अ नाइस लॉन्ग वॉक, ये पॉसिबल है। बिकॉज देखो यहाँ पे समझो आप, योर चिल्ड्रन गो आउट फॉर अ नाइस लॉन्ग वॉक, तो ये स्टेटमेंट है जो सिंपल प्रेजेंट में है, और सिंपल प्रेजेंट किस में बदलता है, सिंपल पास्ट में, इसलिए हमारा आंसर ए हो गया। बाकी में वेंट है ही नहीं, तो फिर उस पर विचार ही करना बेवकूफी होगा। तो इस तरीके से एक झटके में हम लोग क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं आज हम लोगों ने सीखा। क्वेश्चन बनाना आप पहले से जानते हैं, लेकिन आज के क्लास में आपने ये सीखा क्वेश्चन को हम लोग जल्दी कैसे बनाएंगे। तो आज इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे। दैट्स ओवर, लव यू।